महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सैनिक? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, हमारे सेनापति जी की बेटी सुगंधा को वो दुष्ट चुड़ैल खा गई। क्या? सेनापति दुष्यंत कहाँ है? वही बताने आया हूं महाराज। वो बहुत गुस्से में है और अकेले ही उस चुड़ैल से भिड़ने जा रहे हैं। क्या? नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा। तुम मुझे अभी सेनापति दुष्यंत के पास ले चलो। ये है नागलोक के राजा नागेश। सैनिक फौरन राजा नागेश को लेकर नागलोक के सेनापति दुष्यंत के पास पहुंचा और फिर। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो दुष्यंत? महाराज, मेरी फूल सी बच्ची को वो दुष्ट चुड़ैल खा गई। मैं सुगंधा को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस चुड़ैल का सिर लाकर आपके चरणों में डालकर रहूंगा, ताकि फिर किसी नागकन्या की बलि न चढ़े। मूर्खता मत करो दुष्यंत, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। राजन, तो क्या हम ऐसे ही लाचार, बेबस अपनी नागकन्याओं को उस चुड़ैल को भेंट चढ़ाते रहेंगे? नहीं, तुम भूल रहे हो दुष्यंत। वो दुष्ट चुड़ैल हमारे नागलोक की सीमा के अंदर नहीं आ सकती। उसका शिकार वही सांप होता है जो नागलोक की सीमा से बाहर जाता है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो किसी सांप को नहीं खा पाएगी, ना ही नागलोक की सीमा के अंदर और ना ही बाहर। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अकेले नहीं जाओगे। नागलोक की पूरी सेना तुम्हारे साथ उस दुष्ट चुड़ैल का सामना करेगी। और उसके साथ ही नागलोक की पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। महाराज नागेश और सेनापति दुष्यंत नाग सेना के साथ नागलोक की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर नागमहल के पास बनी एक कब्र पर पड़ी। क्षमा करना महाराज, पर आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। वो नागलोक की सबसे काबिल योद्धा है और आपकी बेटी है। बेटी है नहीं, थी। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जब उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर एक इंसान से शादी कर ली थी। मगर ये भी तो याद कीजिए महाराज कि जब जब नागलोक पर मुसीबत आई, तब तब वो बिना किसी के बुलावे के हमारी तरफ से लड़ने आई थी और इसी नागलोक के लिए शहीद हो गई थी। राजकुमारी नैना ने नागलोक के प्रति अपना हर कर्तव्य निभाया था राजन। सेनापति दुष्यंत की बात सुनकर राजा नागेश चुप हो गए और काफी देर तक राजकुमारी नैना की कब्र को देखते रहे और फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, मेरे बहादुर सैनिकों, उस दरवाजे के बाद नागलोक की सीमा खत्म हो जाती है। मैं कसम खाता हूं कि तुम लोगों के साथ पूरी ताकत और हिम्मत से लड़ूंगा। जय नाग देवता। नागेश के ललकार ने सैनिकों में नई जान भर दी। पूरी सेना दरवाजे की तरफ बढ़ चली और जैसे ही उन्होंने नागलोक की सीमा पार की तो देखा वहां एक बहुत बड़ी और भयंकर चुड़ैल पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और नागलोक की सेना को देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। मुझे मारने आए हो नागराजा? नहीं मार पाओगे, चले जाओ। आज मेरा पेट भरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारी कोमल नाग कन्या को खाया है मैंने। बड़ी स्वादिष्ट थी वो। आहा, बड़ा मजा आया। लेकिन अभी मेरा और खाने का मन नहीं है। ऐसा करो, तुम कल आना। अब
जाओ यहाँ से। महाराज, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सैनिकों, टूट पड़ो इस नाग भक्षी चुड़ैल पर। जय नाग देवता। राजा नागेश के इतना कहते ही पूरी नाग सेना उस चुड़ैल पर टूट पड़ी, लेकिन वो चुड़ैल इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी कि उस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उस चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से 2 नाग सैनिकों को पकड़ा और उन्हें एक बार में ही निगल गई। हे नाग देवता, ये क्या बला है? सुनो, कोई भी उस चुड़ैल के नजदीक नहीं जाएगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। हो गया, या कुछ और भी बाकी है? सेनापति, अगर कोई जीवित ही ना हो तो फिर उसे क्या मौत देंगे आप? अब क्या करें हम? कैसे होगा चुड़ैल का नाश? ये चुड़ैल जिंदा ही नहीं है, दोनों लोगों के बीच फंसी हुई है ये, और ऐसे में इसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता, और न ही कोई आम नाग या इंसान इसे मार सकता है। तो फिर कैसे इसे खत्म करें? कोई तो उपाय होगा। एक ही उपाय है दुष्यंत, इस आत्मा को एक मरा हुआ नाग ही मार सकता है। राजकुमारी नैना केवल एक वही है जो इस चुड़ैल का सर्वनाश कर सकती हैं। लेकिन वो तो राजकुमारी नैना ने भले ही अपना शरीर छोड़ा है, मगर उनकी आत्मा आज भी इसी नागलोक में है। वो हमेशा महाराज नागेश और नागलोक की रक्षा करती है। अगर राजा नागेश उन्हें पुकारें तो वो जरूर आएंगी। की बात सुनकर वहां सन्नाटा पसर गया। नागेश अपनी बेटी से कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं, मगर उनके सामने वो चुड़ैल एक एक कर उनके नाग सैनिकों को खाए जा रही थी। और तब हार मानकर राजा नागेश ने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठियां भींचकर अपनी बेटी नैना को याद किया। उनके ऐसा करते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और उस बिजली को चीरते हुए राजकुमारी नैना वहां प्रकट हो गई। नैना ने बस एक नजर अपने पिता को देखा और फिर वो उस चुड़ैल पर टूट पड़ी। नैना चुड़ैल पर लगातार भारी पड़ने लगी और फिर अगले ही पल नैना ने हवा में उछलकर ऐसी तलवार घुमाई कि चुड़ैल का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और इसी के साथ नागलोक उनकी भक्षक उस चुड़ैल से आजाद हो गया। और फिर मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैंने कभी तुझे समझा ही नहीं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आप मेरे पिता हैं, हमारे राजा हैं। मैं तो सदा आपके चरणों में ही रहूंगी और आज से मैं आपको वचन देती हूँ कि नागलोक की तरफ उठने वाले हर हाथ को मैं काट डालूंगी। पर तेरी मुक्ति का क्या नैना? नागलोक की सुरक्षा और हिफाजत मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है और आखिरी इच्छा भी, जिसे मैं हमेशा पूर्ण करती रहूंगी पिताजी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। नागलोक वापस लौटते ही राजा नागेश ने नैना की कब्र पर फूल चढ़ाए। हर किसी की आंखों में गर्व के आंसू थे और ऊपर आसमान से नैना की आत्मा को ये देखकर बहुत खुशी मिल रही थी।